नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव जैसे से नजदीक आते चले जा रहे हैं, चुनावी पारा चढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए, दिल्ली में किस तरीके से बीजेपी नेता जो है उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान दिया, रमेश बिधूड़ी, और कहा कि इलाकों की सड़कें जो हैं वो प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। जिसके बाद इतना सियासी पारा चढ़ा, कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया और बाद में सुनने में आया कि उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन यह मामला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूबीटी नेता, सांसद हैं, बड़े बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने रमेश बिधूड़ी के साथ साथ जो महाराष्ट्र के नेता हैं संजय गायकवाड़, उनको भी आड़े हाथों लिया है। संजय गायकवाड़ ने भी जो है वोटर्स को लेकर कुछ बयान दिए थे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद संजय राउत ने आड़े हाथों लिया और क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, संजय राउत कहते हैं कि अमित शाह और मोदी के लिए दिल्ली में प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। बीजेपी डेस्परेट हो गई है चुनाव जीतने के लिए, उन्होंने अपना आपा खो दिया है। अगर नरेंद्र मोदी सच में महिलाओं का आदर करते हैं तो रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं को चुनाव से बाहर कर देना चाहिए। रमेश बिधूड़ी को चुनाव से बाहर कर देना चाहिए, तभी मानेंगे कि प्रधानमंत्री संस्कारी है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था शुरुआत में, मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी और इलाकों की सड़कें बना देंगे, प्रियंका गांधी के गाड़ू जैसे बना देंगे, तमाम बातें वो कहते नजर आए, जिसके बाद जमकर फजीयत हुई इनकी। अब देखिए दोस्तों, और एक मामला आया है संजय गायकवाड़ के ऊपर। गौरतलब है कि उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। संजय राउत क्या कहते हैं, पहले वो पढ़ के बताता हूं आपको। संजय राउत ने अजीत पवार और संजय गायकवाड़ के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत गंदा बयान दिया है। उन्होंने वोटरों को वैश्या कहा। लोकतंत्र को वैश्या कहने की भाषा शुरू हो गई है। लोकतंत्र को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिंदे की विधायक है संजय गायकवाड़, और खबर है कि क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट न देने वालों को वैश्या तक बता दिया था। अब जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है दोस्तों। बात ऐसी है कि राजनीति में एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी होती है, महाराष्ट्र में भी हो गई है। दिल्ली का विधानसभा एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का प्रतिष्ठा की ये चुनाव है। सामने केजरीवाल जी है, 10-15 साल से वो सत्ता में है लगभग। बीजेपी दिल्ली में बहुत डेस्परेट हो गई है, और इतना डेस्परेशन है तो अपना आका खो गई है। जुबान पर लगाम नहीं है। जिस तरह से ये जो रमेश बिधूड़ी जी है, जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है, नरेंद्र मोदी जी अगर महिलाओं का सचमुच आदर करते हैं, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, अगर ऐसे लोग जानते नहीं, तो मोदी जी ने रमेश बिधूड़ी को चुनाव से बाहर करना चाहिए। चुनाव से बाहर करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये प्रधानमंत्री संस्कारी है, उनको संस्कार मालूम है, और वो अपने पार्टी को भी संस्कारक्षम बनाना चाहते हैं। विवादित बयान नहीं दिया है, बहुत गंदा बयान दिया है। उसने जो होटर है, होटर को वेश्या कहा है। हमने आपको खरीद लिया, आप वेश्या हो। इस प्रकार का बयान महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल के एक विधायक करता है, जिसका नाम संजय गायकवाड़ है, जो शिंदे गुट का है। क्या बोला? महाराष्ट्र के जो होटर है वो वेश्या है। 2-2 हजार में हमने उनको खरीद लिया है। और मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, उनके नेता एकनाथ शिंदे चुप बैठे हैं। ये लोकतंत्र को रखेल वेश्या कहने की भाषा अब शुरू हो गई है, क्योंकि आपने लोकतंत्र को खरीद लिया है, अपनी रखेल बनाने की कोशिश चल रही है, और वो दिमाग आपका उस दिशा में चल रहा है जो संविधान उसे मान्यता नहीं देता। क्या कार्रवाई की है इस विधायक के ऊपर, जो अपने वोटर्स को वेश्या कहता है, महाराष्ट्र को वेश्या कहता है? तो आपको क्या, आपने वेश्याओं का अपमान किया है। मैं इतना ही कहता हूं, आपने लोकतंत्र का नहीं, आपने ये जो सेक्स वर्कर्स है उनका भी अपमान किया है एक तरह से। ये बहुत गलत बात, एक गंदी बात है। क्योंकि ये रिपोर्ट्स तमाम बड़े बड़े पब्लिकेशंस में छपी है, ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है आप तक पहुंचाना, क्योंकि जिस तरीके से भाषा की मर्यादा बार बार लांघी जा रही है, तमाम नेता बयान देते देते, भाषण देते देते उनको ये भूल जाते हैं कि कहां तक, कितनी सीमा तक जो है उन्हें बोलना है, क्या बयान देना है,
ये तमाम बातें जो है वो मर्यादा लांघ जाते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लगातार एक नहीं बल्कि कई नेताओं को हमने देखा, जैसा कि अभी हमने देखा कि भाषा की मर्यादा बार बार लांघ रहे हैं। आज हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बिहार में भी तेजस्वी यादव ये बात कहते नजर आए कि एक बयान उनका आया था कि उन्होंने कहा था कि आप कभी भी देखिए कि क्या मैं भाषा की मर्यादा लांघता हूं। भाषा की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है, ये बात आज उन्होंने भी कहीं कही है। तो दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, ये जो बयानों की जो एक तरीके से बयार चल पड़ी है, इसी के बारे में बात करते हुए जो एनडीए गठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनका ये मानना है कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए जो उनके नेता वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि भाषा की मर्यादा भी लांघ जा रहे हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है। अब उन पर कार्रवाई करने के लिए संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई करिए, उनको जो है चुनाव की प्रक्रिया से बाहर करिए उनको, तभी अब मानेंगे कि आप संस्कारी हैं। अब देखिए ये बात कितनी दूर तक जाएगी वो तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन जो मैंने महाराष्ट्र की बात बताई, महाराष्ट्र में भी जो संजय गायकवाड़ ने जो बात कही है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हम देखा कि सोशल मीडिया पर जो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, अजीत पवार के भी कुछ हमने बयान देखे, उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं वोटर्स को लेकर के। तो सोशल मीडिया पर हमने देखा कि लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये चुनाव की जीत के बाद तक घमंड भी हो सकता है, और तमाम चीजें जो है अपने अपने ओपिनियन जो है वो लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि भाषा की मर्यादा जो है वो बार बार लांघी जा रही है, जैसा कि संजय राउत अपने बयान में आज कहते नजर आए। और इन्हीं बयानों को लेकर के उन्होंने तीखा हमला करते हुए अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया है। अब देखना होगा कि रमेश बिधूड़ी को आने वाले समय में क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तक तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, भरी सभा में बयान दे रहे थे, वो ये भूल गए कि किसी महिला के बारे में वो कमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा कि क्या कुछ हुआ है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया है। अब दोस्तों ऐसे नेता जो है चुनाव में भी खड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता जब वोट देने उतरेगी तो वो किस तरह के नेताओं को वोट देती है, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कार्रवाई की बात की जा रही है, कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली से के महाराष्ट्र तक की सियासी पारा इस समय गरमाया हुआ। संजय राउत ने जो बात कही वो मैंने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।